Hello guys, welcome to Deepak Parekh Clips. Thank you for clicking on this video. This is one particular clip from the main episode, the link to which is in the description. Please click on it to watch the full video. And meanwhile you're here, enjoy this clip. What's your headspace like? What was the reaction after Lapata? Because Crazy. I'll be very honest. First I saw Lapata, then I saw Jamtara, Okay. and I binge watched both the seasons, Okay. and then I googled when is the next season coming, Okay. and I couldn't find any date. Yeah. And I was like, अरे ये कब आ रहा है? When is it coming? आओ यार लेके आओ और scam करो स्पर्श भाई. Hi Netflix. Someone is requesting so hard. Yes, please. If y'all can. No, I think I'm sure they are also thinking. We went to the Netflix office और वहाँ पे एक डेडिकेटेड रूम है जामतारा के लिए. Really? हाँ, there's a dedicated room जहाँ पे जामतारा के डिस्कशंस होते हैं, जामतारा की बातें होती हैं, what could be the next season or what could be the sequel. तो I think they are also under discussion, but I'm sure जब भी एक सही वन लाइनर मिलेगा या सही स्टोरी मिलेगी तभी वो लोग बनाएंगे, and then only it makes sense I think. बनाने के लिए बना देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा. अभी बात चल रही है? I don't know यार. I exactly don't know. Okay. हाँ, coming back to the question of the success of Lapata, हाँ मतलब क्या है reaction around you? लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और मतलब आफ्टर जामतारा a lot of industry kind of recognize that this guy can act, but now getting love from the audience जो थिएटर में जाके पिक्चर देख रहे हैं उनकी तरफ से जो प्यार मिल रहा है ये थोड़ा सा सरियल है. आई मीन ये एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे लगा नहीं था कि ये पिक्चर इतनी बड़ी बन जाएगी. तो what was that one type of reaction that sort of baffled you? कि अरे भाई ये क्या हो गया? Because I've seen a lot of interviews and saw a lot of things where a lot of industry stalwarts posted about the film, put up Yeah. stories, Yeah. उन्होंने tweet किया. Yeah. How does it feel? What's the headspace like? I'm really bad at expressing myself. मुझे समझ नहीं आता that how am I feeling. बट आई थिंक एक खुशी तो है ही है कि इंडस्ट्री से इतना प्यार मिल रहा है, बड़े बड़े लोगों का मैसेज आता है, आपको कभी कभी कॉल आ जाता है, तो अच्छा लगता है कि यार लोग प्यार दे रहे हैं. और एक आंटी मिली थी मुझे आफ्टर अ स्क्रीनिंग इन वाशी, तो उन्होंने बोला कि आपने प्यार की नई परिभाषा सिखा दी. तो ये काफ़ी अलग सा कॉम्प्लीमेंट था, ये मुझे अच्छा लगा कि यार चलो ठीक है, मेरा कैरेक्टर जो कि क्योंकि फ़िल्म जो है वो बहुत ही फीमेल ओरिएंटेड है, मतलब दो लड़कियों की कहानी है ना, द गर्ल्स डिस्कवरिंग देमसेल्फ, उसमें इस दीपक के कैरेक्टर का इतना बड़ा हो जाना आई थिंक इट्स क्वाइट अनरियल. आई मीन डिडंट इमेजिन दैट. भाई you've done a phenomenal job. मेरे को बड़ा मज़ा आया जब एक तो आपके इतने सारे expressions and you and Phool acting together in that scene. Yeah. What is the most favorite scene of your film? Of mine, see I like of course that I love you scene, वो मुझे भी हंसा देता है. अदरवाइज जनरली एक्टर के साथ क्या होता है, जब वो अपना काम स्क्रीन पर देखता है तो उसे लगता है कि यार क्या बकवास काम किया है, आई कुड हैव डन बेटर. बट जो आई लव यू सीन है उसमें मुझे स्पेस ही नहीं दिखता कि व्हाट बेटर कुड आई, मतलब मैं उससे बेहतर और क्या करता शायद. तो आई लव यू वाला जो सीन है वो मेरे दिल के बहुत करीब है. ऑल्सो मल्टीपल सीन व्हेन मनोहर इन द एंड, जब मनोहर फ्लिप करता है, द पुलिस कॉप, रवि किशन कैरेक्टर, यू फील कि ही इज गोना स्लैप द गाय बट ही डजंट स्लैप, और जिस तरह से उसका एक ह्यूमन साइड बाहर आता है. फिर वो बोलते हैं कि आपने जो थप्पड़ मारा है उसका तो केस बनेगा ही बनेगा. हाँ. फिर आपने स्टेशन पे एक पुलिस ऑफिसर को हैरेस किया है, घूस दिया है, ये क्रेजी था वो, है ना. वो मतलब मेरे सामने शूट नहीं हुआ था क्योंकि Okay. और स्क्रिप्ट में पढ़ के आई थिंक आई एम नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड येट कि मुझे स्क्रिप्ट की इतनी समझ हो शायद. तो वो जब स्क्रीन पे देखा ना तो मुझे बहुत मज़ा आया वो सीन देख के. सो या दैट सीन रियली स्टेड विद मी, है ना. और वो इतना मेरे को इतना अच्छा लगा वो सीन बिकॉज एक तो द पुलिस ऑफिसर जस्ट फ्लिप्ड कि हाँ यार अब तो ना इसको इस पे केस ठोकूंगा. और फिर कहते कि नहीं ये लड़की है, ये बहुत आगे जाएगी. द लास्ट लाइंस आफ्टर आई थिंक आफ्टर एवरीवन गोज अवे फ्रॉम द स्टेशन, जब प्रतिभा निकल जाती है सीन से एंड देन ही इज लाइक ये लड़की बहुत आगे जाएगी. आई थिंक गूज़बम्प्स सीन है वो. Totally. And the funniest part is after that दुर्गेश भाई saying कि हाँ भैया देहरादून 800 किलोमीटर है. It is crazy यार. What is you mentioned one thing and I want to pick your brains on it. You mentioned कि एक actor is not happy with his or her take because उसको
वो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट देखता है ऑफ कोर्स कि यार ये परफेक्ट, जैसे यू मेंशन्ड अबाउट द आई लव यू सीन राइट, यू वर लाइक कि नहीं ये मैंने बेस्ट किया है, इससे बेहतर मैं नहीं कर सकता था शायद on इस screen. पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं, मे बी व्हेन आई लर्न मोर, व्हेन आई गेट मोर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, आई थिंक देन लेटर इफ आई टच द सीन एंड आई माइट अगेन फील कि यार शिट आई कुड हैव डन इट बेटर, बट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम आई थिंक वो सही मस्त किया मैंने. But I want to pick your brains on acting in general because we've hosted a lot of actors previously Yeah, on the we show, do. and we've picked their brains. मैं तो पूरा घुस जाता हूँ कि बताओ भाई क्या चल रहा है, क्या दिमाग में क्या चल रहा था. Yeah. So एक तो ये है कि when you are giving the take, हाँ जी, you are convinced कि ओ ये तो मैंने बेस्ट दिया है, बहुत कम होता है. but the director is like cut, you want one more shot. How's the entire process like? And you said बहुत कम होता है, so you are not really convinced with your takes, or do you want to give more takes? What is it like? क्या है कि आप जैसा कर रहे होते हो ना, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने बहुत अच्छा टेक किया है, क्योंकि जो मैं फील कर रहा था वो मेरे यहाँ चल रहा था, बट वो होता है बहुत बार कि वो कैमरा पे नहीं आता है, तो बहुत ही डिफरेंस है कि आपको यहाँ पे तो आप कन्विंस हो गए कि यार मैंने बहुत सही टेक दिया, आई वॉज फीलिंग द सेम थिंग, बट कभी कभी वो एक्सप्रेशंस में नहीं आता है, तो फिर वो आपको एक बार मॉनिटर देखना होता है, फिर आपको समझ आता है कि नो ये गलत हो रहा है. और डायरेक्टर्स के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने बहुत अच्छा टेक दे दिया हो या मुझे ऐसा लग रहा हो कि मैंने बहुत अच्छा टेक दे दिया और उन्हें ऐसा लगे कि यार बहुत बकवास टेक है, क्योंकि मैं अपने डायरेक्टर्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ. यू नो आई रियली लाइक टू टॉक, लाइक बिफोर जाम तारा और बिफोर लापता लेडीज़ ऑल्सो, हमने कुछ 1.5-2 महीने की वर्कशॉप्स की हैं, रीडिंग्स की हैं, कैमरा टेस्टिंग की है. उस प्रोसेस में आपको समझ आ जाता है कि आपका डायरेक्टर आपसे क्या चाहता है, और फिर आप वो एक पेज पे आ जाते हो. हाँ, आई थिंक जब एक वैसा एक्सपीरियंस होता है कि यार कल शूट है और आज आप डायरेक्टर से मिल रहे हो, आज रीडिंग हो रही है, शायद 2-3 ही रीडिंग हुई हैं और आप परसों से शूट कर रहे हो, तब वो डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं. या बट अभी तक तो नहीं हुई. रिहर्सल्स काफ़ी सारी होती है, रीडिंग्स काफ़ी सारी होती है. Not in every project, but yeah, mostly when the director is also in favor of preparation. लापता कि talk to us about लापता in terms of behind the scenes. What we saw was the final output, which was the film. Yeah. Talk to us about behind the scenes, about the preparation, about some goof ups if it might have happened on set. Yeah. So that one scene which you see where मैं अपनी दुल्हन को लेके घर पे आता हूँ और फिर वो सीन में पता चलता है कि ये तो बदली हो गई है दुल्हन. ओपनिंग सीन, द ओपनिंग सीन, हाँ, या मतलब वो घर में आने के बाद पहला जो सीन correct. है, तो क्योंकि उसमें इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, वी ऑलमोस्ट शॉट दैट सीन फॉर लाइक 3 nights, जो कि शायद 3-4 मिनट का सीन है, बट वी शॉट इट फॉर 3 nights ऑलमोस्ट, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं ना आसपास, एंड वी वर ऑल्सो एक्चुअली यू नो गेटिंग वार्म्ड अप विद द सेट एंड ऑल, तो वहाँ पे 3 दिन लगे हैं वो सीन को शूट करने में. क्यों ऐसा? यार क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं एंड किरण मैम को कुछ परफॉर्मेंसेस में कुछ चाहिए होता है कि शी वांट द कैरेक्टर टू से समथिंग, टू कन्वे समथिंग थ्रू देयर एक्सप्रेशन और टू व्हाटएवर, इवन इफ द कैरेक्टर इज़ नॉट स्पीकिंग. तो आई थिंक वो इस वजह से टाइम लगा, और इतने सारे कैरेक्टर्स थे और यू हैव टू अगेन शिफ्ट द कैमराज एवरीवेयर and then you take a wide and all of that. So it's, and Vikash Nolakha, the DOP, though he is a very fast DOP, but क्योंकि हम उस लोकेशन पे घुस रहे थे, तो he also wanted to you know really set the location for the audience, that audience also sees everything what is there in this location. So maybe because of that also. Yeah. But not because of the performance flukes. वो कुछ नहीं था. Performance were good. Yeah. What has changed after Lapata Ladies? What is the message that Lapata Ladies was trying to deliver in the film? See, one message which is really clear, that a girl can be independent. Yeah. Right? And there's just not one message. जो सबसे भारी मैसेज, जो सबसे upfront पे आके लापता लेडीज़ कहती है, that a girl should really discover themselves before getting into the kitchen or before hearing to her parents कि यार आपको तो शादी करके जाना है. मे बी शादी नहीं करनी है, मे बी पहले उसे करियर में कुछ बनना है. तो वो मैसेज तो बहुत अपफ्रंट पे आके कहते हैं. एंड फूल की जर्नी जो है, फूल जो कैरेक्टर है उसकी जर्नी से आप ये देखते हो कि कैसे एक लड़की जो कि ये मान चुकी थी कि मेरा तो बस एक शादी के बाद एक घर में बसेरा होगा,
वो अपने आप को डिस्कवर करती है और वो अपनी पहली कमाई कमाती है, पहला नोट उसको मिलता है, तो वो कैसी उसकी फीलिंग है। तो काफ़ी मतलब हर दबके की औरत से कुछ ना कुछ कहने की कोशिश की है। जैसे एक बहुत अच्छी लाइन है जब मेरी मदर जिन्होंने प्ले किया गीता मैम ने, और जो दादी हैं और पुष्पा है, वो सब बैठ के बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि हम तो भूल ही गए कि हमें पसंद क्या था खाने में। और जो कि एक्चुअल बात है, आई मीन हो सकता है मेरी दादी वगैरह को शायद याद ही ना हो कि वो क्या पसंद है उनको, क्योंकि हमेशा यही पूछते हैं ना, बेटा क्या खाओगे, बेटा क्या खाओगे, क्या बनाते हैं। मेरी मम्मी आज तक मुझसे यही पूछती हैं। तो बट आई थिंक थ्रू दिस आई वांट टू गिव अ मैसेज दैट हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की इतनी बातें करते हैं, मे बी बहुत बड़े स्तर पर शुरू करने से पहले एक छोटे स्तर पर शुरुआत करते हैं इसकी, कि अपने पेरेंट्स से, अपनी मदर से ये पूछें कि आज आपको क्या खाना है, आज आप अपने मन का खाना बनाओ। मे बी वी कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। बिकॉज there are so many housewives who take care of the family, and it's probably So the many. most difficult job out there, to take care of the family and take care of the house. I tell you, like now I stay in Bombay, ठीक है, तो my mom stays with me and now I have 5 dogs. तो जब मम्मी कहीं चली जाती हैं 2-3 दिन के लिए, सपोज शी हैव टू गो बैक टू होम टाउन, 2-3 दिन के लिए उन्हें अगर जाना है किसी काम से, तो वो एक दिन ना मुझे अपने कुत्तों के साथ, या 2 दिन वो अपने कुत्तों के साथ पूरे घर को संभालना पड़ता है। इट्स सच अ टफ जॉब मैन, इट इज़ सच अ टफ जॉब। गॉड, आई मीन हैट्स ऑफ टू ऑल द mothers out there. Hello guys, thank you so much for watching the video. If you liked it, please like, share, subscribe, share it around on your WhatsApp, on your Instagram, Tinder, Bumble, every single where, because we need that traction. But thank you so much for watching the video, and you will come across every new clip every single day. So don't forget to subscribe, and I'll see you guys around. Thank you. Cheers.